में व उपवास में हम ऐसा क्या करें जिसका इस व्रत का पूरा फल हमें मिले। इस तीज के त्योहार पर हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें, हम इसमें जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि पार्वती जी ने क्या क्या तपस्या की, क्या उसे फल मिला और वो फल हम ही साक्षात कैसे प्राप्त करें। ओम शांति। कैसे हैं सभी आप दोस्तों? बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने आए हैं हरितालिका तीज के बारे में, जिसे तीजा भी कहते हैं। हमारी सभी प्यारी माताएं बहनें इस व्रत को बहुत प्यार से करती हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, पूरा व्रत रखती हैं और पूरा सुबह तक जो है भजन पूजन चलता रहता है। इतना सुंदर इसका यादगार है। ये जो व्रत है भादो मास की अमावस्या के तीसरे दिन ही पड़ता है। तीसरा दिन, इसलिए इसे तीजा भी कहते हैं। तीज का अर्थ है तीसरा, अर्थात तीसरे दिन ही जो है ये तीजा का व्रत मनाया जाता है। इतना सुंदर इसका यादगार है। स्वयं पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पाने के लिए ये तपस्या की और उन्हें उसके सफल की प्राप्ति हुई, उस फल की प्राप्ति हुई। किस तरह से जो है माता पार्वती जी एक गुफा में अंदर जाकर के और उन्होंने कठोर व्रत किया, पूजन किया और सुबह उसका फल प्राप्त किया। साथ में इसकी कहानी के अनुसार बताया जाता है कि माता पार्वती जो है अपने घर वालों से रुष्ट होकर के जंगल में चली गई और एक गुफा में जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का मिट्टी से निर्माण किया। उसकी पूरी रात भजन पूजन किया, व्रत रखा और सुबह अपने घर वालों को जाकर के माता पिता को बताया कि मुझे भगवान भोलेनाथ से ही विवाह करना है। और उनके पिताजी जो है इस बात के लिए मान गए। कितना सुंदर यादगार है, कितनी कठोर तपस्या है। हम सभी आत्माएं, सीताएं अर्थात पार्वतियां उस भोलेनाथ परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ही तपस्या कर रही हैं। तो हम इसमें जानेंगे आखिर वो ऐसे कौन सी विधि है, कौन सी कार्य विधि है जिसको हम अपने अनुसरण में लाएं और उसमें आगे जाकर के इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करें। अब हम इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में चलते हैं। जैसे कि बताया गया जो है तीजा। तीजा का अर्थ क्या है? तीजा मतलब त्याग करना। किस चीज का त्याग करना? हमारे अंदर पल रहे विकारों का त्याग करना। हमें जो त्याग करना है वो विकारों का त्याग करना है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, ऐसी बहुत सारे विकार हैं जो हमारे अंदर हैं, जिन चीजों का हमें त्याग करना है। और त्याग करके ही जो है हम इस व्रत का सफल फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस दौर में, जैसे कि इस दुनिया में जो है पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जगह जगह, गली गली, घर घर में व्याप्त है। इस तरह की ऐसी परिस्थितियों से हमें अपने आप को दूर रखना है। इन चीजों से अपने आप को डिटैच रखना है। जब हम इन चीजों से अपने आप को डिटैच रखेंगे तभी हम उस परमपिता परमात्मा को याद कर पाएंगे। देखिए, ये जो चीजें हैं ये हर घर में व्याप्त हैं, लेकिन इससे कैसे हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हर एक जो मनुष्य आत्मा है, हर एक प्राणी जो है वो कहीं ना कहीं भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह को पुकार रहा है। और इन्हें पुकारते हुए जो है वो हर घड़ी यही चाहता है कि मेरी एक बार ईश्वर से भेंट हो जाए, मैं जो चाहूं मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो इस व्रत की सबसे सरल विधि जो है हम आगे जानेंगे। इस तीज पूरे सावन मास के अमावस्या के तीसरे दिन कई माताएं बहनें, कई भाई लोग भी जो है व्रत और उपवास के माध्यम से भगवान को मनाने के लिए अपने अपने हिसाब से यत्न कर रहे हैं। हम इसमें जानते हैं कि हम जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। इस व्रत की शुरुआत करने से पहले एक दिन पहले और एक दिन बाद तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मन भारी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माताएं बहनें इसका विशेष ध्यान रखें। हमारा मन बिल्कुल भी भारी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के द्वेष द्वारा, बैर भाव द्वारा, अहंकार द्वारा या कोई भी क्रोध के द्वारा।
अगर इन सारी चीजों को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे अंदर मन भारी हो जाने से जो भी भगवान से हम जुड़ना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें अपने मन को हल्का करना है। अब उस मन को हल्का कैसे करेंगे? तो व्रत वाले दिन जो है, हम जब सब पहली पूजा जब हम शुरू करें तो भगवान को सब कुछ अर्पित कर दें। हमारे अंदर जो भी परेशानी है, जो भी विपत्ति है, या जो भी हमारा मन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा भारी हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया है, सुना दिया है, तो ये सारी बातें हम उस परमात्मा को, भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें। सच्चे दिल से उसे सब कुछ सुना करके हल्के हो जाएं। जब आप पहली पूजा में ही ये सब कुछ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा व्रत ही जो है एकदम से हल्के मन से होगा और बहुत ही प्यार से और खुशी से पूजन करें। भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है पूरी रात्रि चलती है और हम इसे कम से कम 8 पहर पूजा के मानते हैं। जब हम 8 पहर पूजन करते हैं तो 8 पहर की पूजा जो है हमें बहुत ही हल्के मन से और खुशी से और प्रेम से करनी है। सभी को इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और मेरे इसी के रिगार्डिंग जो है चैनल पर कई वीडियो डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार।